ये आपका रेंट अकाउंट है। तो लास्ट ईयर जो प्रीपेड रेंट था वो एसेट है आपके लिए, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट में लिख दिया। और लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट में लिख दिया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड रेंट एसेट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। रिसेंट पेमेंट में रेंट आपने पे किया तो पेमेंट है, तो रिसेंट पेमेंट में क्रेडिट साइड पे होता है, तो इसलिए रिसेंट पेमेंट यहाँ पे डेबिट में आ गया, क्योंकि उस अकाउंट में क्रेडिट है तो इस अकाउंट में डेबिट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड पे होगा ये, तो इसलिए यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में है तो इसलिए इस यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में चला गया। एंट्रीज देख लीजिए। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो आपने रेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट होकर खत्म हो गया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। लास्ट ईयर जो प्रीपेड रेंट था वो आपने रेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो प्रीपेड रेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होकर खत्म हो गया, तो रेंट टू प्रीपेड रेंट। करंट ईयर में जो भी आपने पेमेंट करी रेंट टू बैंक। उसके बाद करंट ईयर का जो रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि चार्ज तो करना पड़ेगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट। और जो करंट ईयर में पे किया जिसमें उसमें से जो नेक्स्ट ईयर का है वो प्रीपेड रेंट में ट्रांसफर कर दिया, एसेट है तो डेबिट होगी, तो प्रीपेड रेंट टू रेंट। और बाकी जो रेंट अकाउंट में बैलेंस बचा वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से जो है आपका अकाउंट बनता है और जनरल एंट्रीज होती हैं। और आप तो प्लस माइनस के तरीके से भी कर सकते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, ओपनिंग प्रीपेड प्लस क्लोजिंग प्रीपेड माइनस, है ना, क्योंकि जो ओपनिंग प्रीपेड है वो करंट ईयर के लिए पेड था तो वो प्लस, और क्लोजिंग प्रीपेड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पेड है वो माइनस। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था करंट ईयर की पेमेंट में इंक्लूड होगा, उसको हटा दीजिए माइनस करके, और इस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस कर दीजिए, क्योंकि पे बाद में होगा लेकिन वो है करंट ईयर का, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे। ये मैंने बताया जब हम इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर निकाल रहे हैं, और अगर हम रिसेंट पेमेंट का फिगर निकाल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर के फिगर से तो सब कुछ उल्टा कर देंगे हम लोग। अब आप उन चीज़ों का देख लीजिए जिनका स्टॉक होता है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल या स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के एग्जांपल से करा देता हूं मैं आपको। तो दो अकाउंट बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के एग्जांपल से हम कर रहे हैं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट में आप क्या कीजिए, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे डाल दीजिए ओपनिंग क्रेडिटर्स। सॉरी, ये तो एडवांस क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है ना, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका आ गया ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को आप लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया है यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स। और अगर कुछ एडवांस पेड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओपनिंग एडवांस पेड। किसी पार्टी को एडवांस हमने पेमेंट कर रखी है तो वो एसेट है, वो डेबिट में शो कर दीजिए। और किसी पार्टी जिससे हम स्टेशनरी लेते हैं उसका भी हमने बैलेंस पे करना है तो लायबिलिटी है, क्रेडिट में शो कर दीजिए। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट। ऐसी अगर एट द एंड ऑफ द ईयर एडवांस पेड है तो एसेट है, तो एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है, एडवांस पेड। और अगर एट द एंड हमने किसी का पेमेंट करना है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, या क्रेडिटर्स एट द एंड, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखिए और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर लिख दीजिए। एडवांस पेड एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिख दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए।
और जो ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट की है, तो पेमेंट जो होती है रिसीव पेमेंट में क्रेडिट साइड पर होती है, तो इसमें डेबिट में डाल दीजिए आप बैंक अकाउंट या रिसीव पेमेंट अकाउंट, कुछ भी डाल दीजिए। डेबिट में क्यों? क्योंकि पेमेंट हुई है तो रिसीव पेमेंट में क्रेडिट साइड पर होगी पेमेंट, तो एक अकाउंट में अगर एक एंट्री क्रेडिट साइड पर होती है तो दूसरे अकाउंट में वही एंट्री डेबिट साइड पर होती है। तो यहाँ पर आप वो अमाउंट डाल दीजिए जो ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट करी है। तो बैलेंसिंग फिगर में आपकी वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने परचेज करी है। अब इसमें स्टॉक वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो ये परचेजेस आ गई आपकी, तो ये जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है इसको स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ये आप बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करके उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये आपकी परचेजेस आ गई हैं, ये आपने जो कैलकुलेट किए हैं वो परचेजेस कैलकुलेट किए हैं। क्रेडिटर अकाउंट बनाकर आपने परचेजेस कैलकुलेट कर लिए हैं और परचेजेस जो है कैलकुलेट करके स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो किसी क्वेश्चन में अगर परचेजेस ऑफ स्टेशनरी गिवन है तो उसमें फिर आप क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग एडवांस पेड, क्लोजिंग एडवांस पेड को एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि परचेजेस में वो ऑलरेडी एडजस्ट होते हैं। और अगर आपको पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी गिवन है तो फिर आपको एडजस्ट करके परचेजेस निकालनी है। लेकिन जब परचेजेस गिवन है तो उसमें आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस पेड, क्लोजिंग एडवांस पेड, ये सब उसमें एडजस्ट होता है, फिर वो आपको एडजस्ट नहीं करना है। तो ये आपने क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना लिया और यहाँ से आपने परचेजेस निकाल ली। अब आप इसके बाद बनाएंगे स्टॉक फॉर स्टेशनरी अकाउंट या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। तो स्टॉक हमारे लिए एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका आ गया भाई ओपनिंग स्टॉक बैलेंस ब्रॉट डाउन से। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद फिर जो आपने परचेजेस करी हैं वो भी इसमें ऐड कर लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेजेस इतना था। परचेजेस कहाँ से आई हैं? क्रेडिटर अकाउंट से, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, वहां से परचेजेस आ गई। इन द बिगिनिंग इतनी थी और इतनी परचेजेस थी। कुछ सेल किया आपने अगर, तो वो भी आप यहाँ डाल दीजिए। सेल करने से तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, वो इधर डाल दीजिए आप। सेल किया होगा तो पैसा मिलेगा आपको बाय बैंक, अगर आपने सेल की है तो। स्टेशनरी तो सेल नहीं होती है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स मटेरियल है तो उसमें सेल आती है। स्टेशनरी तो हम यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो स्टेशनरी में तो जनरली ये नहीं आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल में आएगा। ठीक है, तो ये मैं स्पोर्ट्स मटेरियल के भी आप पे लिखवा रहा हूँ, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बाय बैंक सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपने सेल किया है स्पोर्ट्स मटेरियल तो उतना आप लेस कर दीजिए यहाँ पे क्रेडिट में डालकर। तो ओपनिंग में इतना था, इतना परचेजेस था जो कि आपके क्रेडिटर अकाउंट से निकल के आया है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट से आपकी परचेजेस निकल के आई हैं, वो एडअप हो गई हैं। जो आपने सेल किया वो आपने यहाँ डाल दिया, और सेल पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अगर लॉस होता है बाय P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल,
और अगर प्रॉफिट होता है तो टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल या स्टेशनरी का, वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आपका यहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर आपका जो है बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चार्ज करना है। तो इन दोनों में से तो एक ही आइटम होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों तो नहीं हो सकते। प्रॉफिट होगा तो इस साइड और लॉस होगा तो इस साइड। और यहाँ से आपका आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया और इसको आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अकाउंट बना के कर सकते हैं। और विदाउट अकाउंट तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का स्टॉक हम करंट ईयर में यूज़ कर रहे हैं तो प्लस हो जाता है। और करंट ईयर का जो स्टॉक बच गया नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा, करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो माइनस हो जाता है। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो जाते हैं क्योंकि लास्ट ईयर के हैं, वो करंट ईयर के नहीं हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हो जाते हैं बिकॉज दे आर फॉर करंट ईयर। ओपनिंग जो एडवांस पेड है वो प्लस हो जाता है बिकॉज दैट वाज पेड फॉर करंट ईयर। और क्लोजिंग एडवांस पेड जो है माइनस हो जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, ओपनिंग एडवांस पेड प्लस क्लोजिंग एडवांस पेड माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। और इसके अलावा जो आपने सेल करा है उसका बुक वैल्यू जो होगा, जो सेल किया है उसका बुक वैल्यू आपका माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, जबकि यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। हम तो एनपीओ पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ना लॉस और प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। इसकी जनरल एंट्रीज देख लीजिए आप। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की तो एंट्री नहीं बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे इसमें एक तो ये पेमेंट जो करेंगे इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू रिसीव पेमेंट अकाउंट। और ये जो हमारा जो स्टॉक बच जाएगा स्टेशनरी का, ओ सॉरी, ये जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर हैं, इसके लिए हम कर देंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। फिर ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे इसकी एंट्री तो हो चुकी है। ये जो सेल करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस में सेल करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। और अगर प्रॉफिट में सेल करते हो तो बैंक टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और फिर ये जो ड्यूरिंग द ईयर का आप स्टेशनरी एक्सपेंस ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके लिए आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट।